हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पोलिनोमियल ओवर फाइनाइट फील्ड जेड पी इफ़ डिग्री इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, जो हम लोगों का लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि पोलिनोमियल अगर डिग्री 1 का है, डिग्री 2 या 3 का है तो कैसे आसानी के साथ में हम उसका इररिड्यूसिबिलिटी को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिग्री 3 से ऊपर का पोलिनोमियल को देखेंगे कि अगर पोलिनोमियल का डिग्री 3 से बड़ा है तो आप उसमें कैसे आसानी के साथ में पता कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखो, हम लोग ये चीज़ देख चुके थे कि डिग्री 1 का जो पोलिनोमियल होता है वो किसी भी फील्ड में ऑलवेज इररिड्यूसिबल होता है। ठीक है, डिग्री और 2 और 3 के लिए, अगर डिग्री 2 है या 3 है तो सिंपली फाइनाइट फील्ड के केस में अगर आपको रूट एग्जिस्ट होता है, तो मैंने आपको बताया था कि रूट मिल रहा है दैट मीन्स फैक्टर होगा, और फैक्टर एग्जिस्ट करेगा यानी वो रिड्यूसिबल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा था, जस्ट हाई स्कूल अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हाँ, डिग्री 3 से अगर हम बढ़ा लेते हैं पोलिनोमियल तो क्या हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास में पोलिनोमियल है डिग्री जिसका 3 से बड़ा है, डिग्री 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, तो ऐसे पोलिनोमियल में इफ़ पोलिनोमियल हैज़ रूट्स इन फाइनाइट फील्ड जेड पी, ठीक है, अगर पोलिनोमियल का रूट एग्जिस्ट करता है तो नो डाउट वो क्या होगा, वो आपका रिड्यूसिबल हो जाएगा ओवर जेड पी। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ में कि अगर रूट्स मिलता है, ठीक है, इफ़ रूट्स एग्जिस्ट, बात समझिए। ठीक है, अगर मेरे को रूट मिल रहा है तो रूट कैसा होता है, मान लो x इक्वल टू a, इस तरह का रूट मिल रहा है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, तो वहाँ से आपको एक फैक्टर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए फैक्टर, एक हमको फैक्टर मिलेगा, कैसा, से x माइनस ए। ठीक है, और अगर आप पोलिनोमियल एफ की बात कर रहे हैं तो x माइनस ए क्या करेगा, नो डाउट एफ को डिवाइड करेगा चूँकि इसका फैक्टर है। ठीक है, और अगर इसको ये डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि मेरा जो एफ है वो 2 फैक्टर में फैक्टराइज हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम एफ को लिख सकते हैं कैसे, x माइनस ए एक फैक्टर हो गया इंटू जी एक्स। ठीक है, तो मेरा एफ क्या हो रहा है, नो डाउट यहाँ पे आपका फैक्टोराइज हो जा रहा है, फैक्टोराइज्ड। ओके, और हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात, फील्ड के केस में ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपका पोलिनोमियल फैक्टोराइज हो रहा है इनटू 2 नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, अगर आपको 2 नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल मिलता है, जैसे यहाँ पे x माइनस ए मिल रहा है, जी एक्स मिल रहा है, तो अगर एफ मेरा फैक्टराइज हो जा रहा है इनटू 2 नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं है, फैक्टराइज हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका जो एफ है वो क्या है जी, वो आपका रिड्यूसिबल है, एफ इज़ रिड्यूसिबल। ठीक है, ओके, तो रूट मिलने पर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अगर रूट मिल जाता है ना, रूट मिलने का मतलब क्या है, x इक्वल टू ए पे मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका एफ ए 0 होना चाहिए। ठीक है, फॉर द पोलिनोमियल एफ एक्स। तो अगर एफ ए 0 हो रहा है, रूट मिल रहा है, दैट मीन्स फैक्टर मिल गया, फैक्टर का मतलब रिड्यूसिबल। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि बट कन्वर्स नीड नॉट ऑलवेज ट्रू। कन्वर्स जो है ना, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है फॉर द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 3। ठीक है, क्योंकि हम लोग पोलिनोमियल जो कि जिसका डिग्री 3 से बड़ा है उस पर बात कर रहे हैं। पोलिनोमियल अगर उसका डिग्री 2 और 3 है, ठीक है, तब तो दोनों तरफ से ये सही था, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि अगर मान लो मेरे पास में पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है, 2 एंड 3, 2 है या तो 3 है, तो 2 या 3 वाले में आपको पता है कि भाई अगर आपको रूट्स मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको रूट्स मिल रहे हैं, रूट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब वो रिड्यूसिबल है। ठीक है, और इधर से भी अगर वो रिड्यूसिबल है तो रूट आपको जरूर मिलेगा, तो यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन मिलता है फॉर द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड 3। ठीक है, लेकिन अगर हम पोलिनोमियल की बात करें जिसका डिग्री क्या है, जिसका डिग्री ग्रेटर देन 3 है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रूट एग्जिस्ट अगर कर जाता है, अगर रूट्स आपको मिल जाते हैं तो यहाँ से ये तो आप बोल पाएंगे कि वो रिड्यूसिबल है। ठीक है, बट इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है, इसका कन्वर्स नीड नॉट ऑलवेज करेक्ट। मीन्स ये कि बहुत सारे ऐसे पोलिनोमियल आप देखेंगे ना डिग्री 4, 5 के, जिनका डिग्री 3 से बड़ा है, तो आपको ऐसे पोलिनोमियल्स मिलेंगे जो रिड्यूसिबल हैं बट उसमें रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो डिग्री 2, 3 के लिए ये ऑलवेज करेक्ट होगा, 1 तो ऐसे ही आपका इरिड्यूसिबल होता है। ठीक है, और डिग्री 1 का जो पोलिनोमियल है वो आपका ऑलवेज इरिड्यूसिबल होता है ओवर एनी फील्ड, और 2 और 3 के लिए आपका ये काम करेगा कि रिड्यूसिबल है तो रूट मिल रहा है, रूट मिल रहा है दैट मीन्स रिड्यूसिबल है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 3 डिग्री से बड़ा का यानी 4 का, 5 का, 6 का लेंगे पोलिनोमियल, तो रूट मिलते ही आप बोल देना कि वो रिड्यूसिबल है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन
आपको सतर्क ये रहना है कि कुछ पोलिनोमियल है जहाँ पे आपको रूट नहीं मिलेगा, फिर भी वो क्या होगा, रिड्यूसिबल होगा, तो कन्वर्स करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग आज देखने वाले हैं, बिल्कुल मोहब्बत से कुछ एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ये नोट लिख दिया है, ये नोट इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि इन जनरल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 3 कैन बी रिड्यूसिबल, यानी फैक्टोरेबल होगा इनटू पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 और मोर। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर 3 से बड़ा डिग्री है, 4 है, 5 है, तो उसको आप आसानी के साथ में फैक्टर कर पाएंगे, जिसमें एक पोलिनोमियल आपका 2 डिग्री का होगा, दूसरा एक और होगा, तो फैक्टोरेबल पॉसिबल है। फैक्टोरेबल होगा इसका मतलब वो रिड्यूसिबल होगा। ठीक है, जबकि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें रूट्स भी हो इन द फील्ड। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिएगा, मोहब्बत से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो एग्जांपल है, इस पोलिनोमियल को आप देखिए। ठीक है, ये क्या है, ये जो पोलिनोमियल है ना, ये आपका रिड्यूसिबल है ओवर Z2 बट हैज़ नो रूट्स इन Z2। ठीक है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्यार से देखिए, Z2 के पास में कैसा कैसा एलिमेंट होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है। ठीक है, एक फाइनाइट फील्ड है। अब यहाँ पे देखो, मैं पोलिनोमियल को मान लेता हूँ क्या, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप रूट चेकआउट करेंगे तो पहले आप F0 निकालिए, 0 पे चेक कीजिएगा तो 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, 0 रखने से 1 पे चेक करो, 1 पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और इन Z2 क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको दोनों ही केस में 1 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू Z2 के किसी भी वैल्यू पे ये 0 नहीं है। इसका मतलब है कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे रूट नहीं मिल रहा है। अगर रूट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अब चूंकि ये हमारा जो पोलिनोमियल है ये 4 डिग्री का है, आप देख रहे हो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पोलिनोमियल है, जो डिग्री है एफ एक्स का, वो क्या है जी, वो है आपका 4 है, 3 से बड़ा है। तो यहाँ पे रूट नहीं मिलने से हम डायरेक्टली नहीं बोल देंगे ये इरिड्यूसिबल है, जबकि आपको दिख रहा है, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि ये इरिड्यूसिबल है, क्योंकि ये दिख रहा है कि ये रिड्यूसिबल है। ठीक है, एंड आप देखोगे तो जो हमारा एफ एक्स है ना, वो क्या है, वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको मैं मोहब्बत से बस ये रिपीटेड फैक्टर आप देख पा रहे हो, इसको हम लोग रिपीटिंग फैक्टर में लिख सकते हैं ना, क्योंकि होल स्क्वायर है तो सिंपली आप कुछ कीजिए मत, आप इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको ऐसे लिखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे सेम 2 जो है फैक्टर आ जा रहा है। ठीक है, 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर में ये ब्रेक हो रहा है। तो नो डाउट आप देखोगे कि अगर 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर में मिल रहा है, इसका मतलब है कि एफ एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फैक्टराइज्ड हो जा रहा है। ठीक है, फैक्टराइज्ड हो जा रहा है इनटू 2 नॉन यूनिट्स। ठीक है, और अगर ये फील्ड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पोलिनोमियल 2 नॉन यूनिट में फैक्टराइज्ड हो जा रहा है तो वो क्या है, वो आपका रिड्यूसिबल है। क्योंकि आपको पता है ये भी आपका नॉट यूनिट है, नॉट ए यूनिट, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। ठीक है, और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक नॉन यूनिट है। तो हम लोग 2 नॉन यूनिट में एफ एक्स को फैक्टराइज्ड कर रहे हैं, तो नो डाउट हमारा एफ एक्स यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिबल है, जबकि इसके पास में कोई रूट्स नहीं था, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सो दिस पोलिनोमियल इज रिड्यूसिबल। ठीक है, चूँकि ये फैक्टराइज्ड हो गया तो ये आपका रिड्यूसिबल है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर जो हमारा ये पोलिनोमियल था, कितने डिग्री का था जी, ये जो 4 डिग्री का पोलिनोमियल था, ये क्या है, इज़ रिड्यूसिबल, ये आपको रिड्यूसिबल पोलिनोमियल मिल रहा है। ठीक है, रिड्यूसिबल, ठीक है, बट हैव नॉट रूट्स, बट हैव नो रूट्स इन Z2। ठीक है, तो Z2 में कोई रूट नहीं है, लेकिन Z2 में ये आपका क्या है, रिड्यूसिबल है। तो जहाँ आपका 4 डिग्री 5 डिग्री का इस तरह का पोलिनोमियल हो तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे केयरफुल रहना है। ठीक है, ओके। अच्छा, और भी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर रूट्स मिल जाता तो हम लोग दिमाग नहीं लगाते, रूट्स नहीं मिला तो हम लोग फिर ये देखें कि भाई ये रिड्यूसिबल तो है, चूँकि ये दिख रहा था, तो आप इसको 2 फैक्टर में इजीली ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, फिर देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है यहाँ पे, ये है कि ये जो है ना आपका रिड्यूसिबल है इन आर एक्स। ठीक है, एक यहाँ पे, अच्छा देखो हम लोग फाइनाइट फील्ड का बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको सिंपली किसी फील्ड में भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिया गया है रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड रियल नंबर, ये रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर में ये बोलता है रिड्यूसिबल है, लेकिन इसका कोई रूट्स नहीं है। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नो डाउट ये जो हमारा पोलिनोमियल है x4 + 2x² + 1, ठीक है, तो आप इसको देखिएगा कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर एनी रियल,
तो इसमें कोई रूट नहीं होगा, ठीक है। हैव नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इसके पास में कोई भी रियल रूट नहीं है, आप जैसा देख रहे हैं, ठीक है, ओके। बट लेकिन आप देख पाओगे आसानी के साथ में कि x4 + 2x² + 1, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग देखिएगा तो ये एक्चुअली कैसे लिखा जाएगा, x² + 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, ठीक है। और ये आप फिर आसानी से देखोगे कि x² + 1 × x² + 1, यानी दो जो है पोलिनोमियल में ये टूट जा रहा है, ठीक है। सेम में ही टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम आसानी के साथ में दो पोलिनोमियल में ब्रेक कर पा रहे हैं, यानी कि आपको दो नॉन यूनिट में ये क्या हो रहा है, फैक्टराइज्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका अगेन क्या है, फैक्टराइज्ड हो गया। और अगर ये फैक्टराइज्ड है इसका मतलब है कि ये क्या है, आपका रिड्यूसिबल है, ठीक है। तो अगेन आप देखोगे कि ओवर रियल जो है इन पोलिनोमियल ऑफ Rx क्या हो रहा है, ये आपका कोई रूट नहीं रखता है लेकिन रिड्यूसिबल है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सब प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से समझ के रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं फील्ड ले लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लूँगा, देन क्या होगा, तो देन आप देखोगे कि x4 + 2x² + 1, ठीक है। तो ओवर कॉम्प्लेक्स तो इसमें ज़रूर रूट होगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका x² + 1 का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, x² - i² का होल स्क्वायर, ठीक है, ओवर कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कॉम्प्लेक्स रूट तो आपको पक्का मिलेगा, इसको आप जीरो कीजिएगा तो आपको आयोटा के फॉर्म में आपको 4 रूट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली है कि ये जो हमारा पोलिनोमियल है x4 + 2x² + 1, ये क्या है जी, इसके पास में कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। और अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स है तब तो कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ रूट एग्जिस्ट किया मतलब क्या, मतलब आपको यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। रूट एग्जिस्ट कर रहा है यानी फैक्टर मिलेगा यानी कि ये फैक्टराइज्ड हो जाएगा और यानी कि ये रिड्यूसिबल होगा, ठीक है। तो जहाँ रूट एग्जिस्ट किया तो हम डायरेक्टली जो सबसे ऊपर में पढ़े थे रिजल्ट, उसका यूज़ करेंगे और क्या लिखेंगे, और हम लिखेंगे कि जो हमारा पोलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका रिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है, इज़ रिड्यूसिबल, ओके। रूट्स मिलने के बाद कोई दिमाग नहीं लगाना है, ओके। हाँ, रूट नहीं मिलता है तब आपको केयरफुल रहना है कि वो रिड्यूसिबल हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, इन केस कि डिग्री आपका 3 से ग्रेटर है, क्लियर है। और आपको दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे ये फैक्टराइज्ड हुआ है, तो फैक्टराइज्ड होता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, फैक्टराइज्ड हो जाएगा मोहब्बत से, ओके। ऐसे भी आप देखिएगा कि ना, ये जो फैक्टर हम लोग बनाए थे, तो ये ओवर रियल भी फैक्टर है और ओवर कॉम्प्लेक्स भी ये फैक्टर है, क्योंकि जो रियल में फैक्टर है वो कॉम्प्लेक्स में ही फैक्टर होगा। और हम लोग एक रिजल्ट पढ़े थे लास्ट लेक्चर में कि अगर कोई किसी फील्ड में रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल के लिए इंपॉर्टेंट बात था कि अगर कोई किसी फील्ड में रिड्यूसिबल है तो उसके सुपर फील्ड में भी होता है। तो भाई अगर रियल में ये रिड्यूसिबल है तो इसके सुपर फील्ड कॉम्प्लेक्स में भी होगा, तो रिड्यूसिबल तो ये है ही है, ठीक है, ये रिड्यूसिबल तो है ही है। हाँ, लेकिन उससे ईजी जो है, चूँकि इसके पास में रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है, तो बाय दिस रेफरेंस रूट के थ्रू जाएंगे हम लोग कि भाई रूट है, इसका मतलब है कि ये रिड्यूसिबल है, ठीक है। तो रूट होने के बाद कोई दिमाग आपको नहीं लगाना है। फिर एक देखो इसी तरीके का एग्जांपल है यहाँ पे, बिल्कुल मोहब्बत से समझिएगा ना, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे एग्जांपल है, देखो क्या बोलता है कि x4 + 1 जो है क्या है आपका, ये इररिड्यूसिबल है ओवर Q, ठीक है, बट रिड्यूसिबल है ओवर Z2। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप फील्ड बदलिएगा और आपका बिहेवियर बदल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ओवर रेशनल क्या है, ये आपका इररिड्यूसिबल है, ठीक है। फिर आप अभी हम लोग देखे हैं, और बल्कि हम लोग बोल भी सकते हैं कि ये आपका इररिड्यूसिबल होगा क्या, ओवर सेट ऑफ रियल। अगर हम लोग रियल में भी लेंगे तब भी ये इररिड्यूसिबल होगा, लेकिन जैसे ही आप फाइनाइट फील्ड ले लोगे Z2 तो ये क्या हो जाएगा, इररिड्यूसिबल हो जाएगा। तो फील्ड चेंज करने से उसका बिहेवियर चेंज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमको दिख भी रहा है, जैसे x4 + 1 की बात करें ना, तो x4 + 1 में हमको कोई भी रेशनल रूट नहीं मिलेगा या कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर हम सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, ओनली वन वे, और कोई तरीका नहीं है इसको फैक्टर करने का। कोई भी तरीका होता तो हम लोग जरूर करते, तो सिर्फ इसी तरीके से ये फैक्टर होगा। और यहाँ पे नो डाउट 1 क्या है, 1 आपका यूनिट है, ठीक है, रेशनल में भी है और रियल में भी है, ठीक है। और ये आपका नॉन यूनिट है, क्योंकि कोई भी इस तरह का फैक्टर का जो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलता है, ये सब हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो भाई अगर बाय डेफिनेशन देखोगे तो फील्ड में, ठीक है, या सिंपली रिंग में, किसी भी रिंग में अगर मैं f(x) को, किसी पोलिनोमियल को मैं ब्रेक करता हूँ और मेरे को कोई एक यूनिट मिलता है, तो वो क्या होता है, वो आपका इररिड्यूसिबल होता है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन x4 + 1 क्या हो जाएगा आपका, इररिड्यूसिबल हो जाएगा, इज़ इररिड्यूसिबल, ओके,
ओवर सेट ऑफ रेशनल, ठीक है, और ओवर सेट ऑफ रियल, दोनों में ये क्या है आपका इरिड्यूसिबल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप Z2 लेते हो, ठीक है, बट इन Z2 अगर हम Z2 लेते हैं तो Z2 में कैसा कैसा एलिमेंट होता है, 0 होता है, 1 होता है, ठीक है। अब आप क्या करिए कि अब आप लेट ले लीजिए फंक्शन को मैं f(x) मान लेता हूँ पोलिनोमियल को, ठीक है, x + 4 + ये जो आपको गिवन था इसको मैं f(x) मान लेता हूँ। तो 0 1 पे आप देखिए क्या आता है, f0 पे आप देखिएगा तो वैल्यू 0 + 1 1 आएगा, ठीक है, और f1 पे आप देखिएगा तो 1 + 1 आपको 2 आ जाएगा, ठीक है। और मॉडुलो सिस्टम 2 में 2 क्या होता है, 0 के बराबर होता है, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 इन मॉडुलो 2, ठीक है। तो भाई हमको f1 0 मिल गया, f1 0 मिल गया, इसका मतलब है कि आपको रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर आप क्या बोलोगे कि x = 1 क्या है, x = 1 इज ए रूट है, इज ए रूट, ठीक है, ऑफ f(x), ठीक है। f(x) का एक रूट क्या है, x = 1 है मॉडुलो 2 में, ठीक है। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग देख रहे हैं कि x का पावर 4 + 1 का फैक्टर पॉसिबल है, क्योंकि रूट मिल रहा है, नहीं ये फैक्टर होगा, ठीक है। रूट मिल गया तो आपको समझना ही नहीं है, आप डायरेक्टली बोल दोगे क्या कि हमारा जो f(x) है यानी x का पावर 4 + 1 है, वो क्या होगा, वो आपका रिड्यूसिबल होगा, इज़ रिड्यूसिबल ओवर फाइनाइट फील्ड Z2, ठीक है। तो रूट मिल गया तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फैक्टर होता हुआ भी आप देखेंगे मोहब्बत से, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे हम चूँकि x = 1 इसका एक रूट है, तो इसका एक फैक्टर होगा x -1, ठीक है। x -1 अगर एक फैक्टर होगा तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1 होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि Z2 में क्या होता है, इन Z2 में क्या होता है, 1 जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट टू -1 होता है मॉडुलो 2, ये आप जानते हो, ठीक है। 1 को हम -1 लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x4 - 1, ठीक है। और ये फिर आपका हो जाएगा क्या, ये आपका फिर हो जाएगा x² का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसको आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा आपका x² - 1 और x² आपका +1, ठीक है। और फिर इसको आप ब्रेक करोगे तो आपका इस तरीके से इन दो में टूट जाएगा और साथ में x² + 1। तो आप देख सकते हैं मोहब्बत से क्या हो रहा है, ये फैक्टर्स में टूट रहा है और सारे ही नॉन यूनिट्स हैं, ठीक है। तो भाई ये क्या है, ये आपका फैक्टराइजेबल है, फैक्टराइज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपका रिड्यूसिबल है। तो खैर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं था, सिंपली चूँकि हमको यहाँ पर रूट मिल रहा है तो ये आपका रिड्यूसिबल है, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन जब भी रूट मिलेगा तो आप उसको फिर फैक्टर भी कर सकते हैं, ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको दिखाया था कि कहीं भी आपको अगर रूट मिल रहा है फाइनाइट फील्ड में तो आप आसानी के साथ में उसको फैक्टर करके भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं बताना था आपको, आप आज के लेक्चर में यही समझाना था कि अगर हम इरिड्यूसिबिलिटी चेकआउट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला लेक्चर है हमारा गैलवास फील्ड का है, और गैलवा के फील्ड में आप देखिएगा कि आपको इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल चाहिए, ठीक है। और इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल आपको बिल्कुल मोहब्बत से मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग आसानी के साथ में इरिड्यूसिबिलिटी ऑफ पोलिनोमियल को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास में इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल मिल जाएगा तो आप फिर क्या है, गैलवा फील्ड में आसानी के साथ में कोशिएंट रिंग को कंस्ट्रक्ट कर पाइएगा, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो हमको ज़रूरत है इरिड्यूसिबल फील्ड का, और वो हम लोग आसानी के साथ में फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, और 1 to 1 आप सब पढ़ते चलेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, और सबको आपस में कनेक्ट करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये था पोलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग करते चलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है, बहुत बड़ी बात नहीं थी और बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। 1 to 1 सारा कंटेंट अवेलेबल है, पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा, और किसी भी लेवल का एग्जाम हो आप क्वेश्चंस करके आएंगे, आपका गोल ज़रूर होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।